आज स्टार्ट करते हैं बच्चों बर्नौली प्रिंसिपल। ठीक, बर्नौली प्रिंसिपल डैनियल बर्नौली ने 1738 में दिया था, एक स्विस साइंटिस्ट थे ये। और इस प्रिंसिपल से हमको फ्लोइंग फ्लूइड की प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। ठीक है, आगे चल के इसके हम देखेंगे, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हैं। ठीक, तो देखो क्या कहता है ये प्रिंसिपल, चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं इसका। एन आइडियल फ्लूइड इज फ्लोइंग इन स्ट्रीमलाइन फ्लो देन इट्स टोटल एनर्जी। ठीक, अगर हमारे पास एक आइडियल फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड का मतलब होता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, मतलब जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो हर एक पॉइंट पर उसकी डेंसिटी क्या है, सेम है, डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, उसको हम आइडियल फ्लूइड बोल देते हैं। ठीक है, कि जब कोई आइडियल फ्लूइड और उसका फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। ठीक है, मैंने आपको पहले बता रखा है स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो दो तरीके के फ्लो होते हैं कि स्पेस में जब भी मॉलिक्यूल किसी पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरते हैं उनकी वेलोसिटी फिक्स रहती है, मतलब पीछे वाला मॉलिक्यूल इस पॉइंट पर आएगा उसकी वेलोसिटी, उसके बाद वाला मॉलिक्यूल उस पॉइंट पर आएगा उसकी वेलोसिटी, उन सभी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सेम रहेगी जब वो स्पेस में किसी सेम पॉइंट से गुजरते हैं। ठीक है, ऐसे फ्लो क्या होते हैं, आपके स्ट्रीमलाइन फ्लो होते हैं। तो हमारे पास एक आइडियल फ्लो है, ये हम मान के चल रहे हैं, और इसका जो फ्लो है वो कैसा है, स्ट्रीमलाइन है। तो इसमें क्या होगा कि इसकी जो किसी भी पॉइंट पर फ्लूइड के पास किसी भी पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होगी वो कंजर्व होगी। ठीक है, टोटल एनर्जी यहाँ पर किस एनर्जी की बात चल रही है कि सम ऑफ द प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। कि इनके पास मॉलिक्यूल के पास किसी भी पॉइंट पर फ्लूइड में हम देखें तो जो प्रेशर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम में, उसका जो सम है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा आपका, पी यहाँ पर टर्म आपको दिखाती है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को, रो यहाँ पर डेंसिटी है, रो जी एच, एच हो गई किसी पर्टिकुलर फ्लूइड को आपने कंसीडर किया उसकी हाइट, ग्राउंड से उसकी हाइट एच हो गई, प्लस ये सेकंड टर्म आपकी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ डेंसिटी इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। यहाँ पर जो उसने फ्लूइड का मॉलिक्यूल चुना है, यहाँ पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी वो क्या है, v है। ठीक है, तो हाफ डेंसिटी इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये बन गया आपकी टर्म काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो किसी भी पॉइंट पर, चाहे यहाँ पर मैं कोई पॉइंट चुनूं, चाहे यहाँ पर मैं फ्लूइड को कंसीडर करूं, चाहे मैं यहाँ पर फ्लूइड को कंसीडर करूं, हर एक पॉइंट पर ये जो तीनों एनर्जी है आपकी, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों का सम क्या रहता है, सेम रहता है। चाहे आप यहाँ के फ्लूइड चलो, आप यहाँ देख सकते हो कि फ्लूइड की हाइट कम हो चुकी है, मतलब इस पॉइंट पर जो फ्लूइड है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो फिर क्या बढ़ गई होगी, या तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी या इसकी प्रेशर एनर्जी, इसके पास प्रेशर एनर्जी ज़्यादा, यहाँ पर फ्लूइड पर प्रेशर ज़्यादा होने वाला है। तो किसी भी पॉइंट पर जो तीनों एनर्जी का सम है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये हमारा क्या कहता है, बर्नौली प्रिंसिपल कहता है। आगे देखेंगे इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन आने वाली है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ये है इसका। ठीक है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आगे देखते हैं, प्रूफ देखते हैं इसका। यहाँ पर हमने एक पाइप कंसीडर कर ली। ठीक है, और पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं पर पाइप पतला है तो कहीं पर पाइप मोटा है, उसका छोटा एक सेक्शन कंसीडर कर लिया पाइप का। ठीक है, इस पाइप का हमने बीच में एक छोटा हिस्सा कंसीडर कर लिया। ठीक, अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट मान लो ए और एक पॉइंट ऊपर मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया, ये पॉइंट हो गया बी। इससे पहले इधर से पानी ऐसे बह रहा है इसमें इस तरीके से। ठीक है, नीचे वाले हिस्से से जो फ्लूइड है वो एंटर कर रहा है इस छोटे सेक्शन में और यहाँ से इधर बाहर जा रहा है। ठीक, आगे बढ़ा दो इसको। ठीक, और ये जो फ्लूइड है कैसा फ्लूइड मान के चलेंगे, आइडियल फ्लूइड, मतलब ये इनकम्प्रेसिबल है। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ये आगे वाले किसी भी पॉइंट पर जो फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो क्या है, सेम है। दूसरा इसका फ्लो कैसा है, इसका फ्लो स्ट्रीमलाइन है, जो फ्लूइड है इसका फ्लो स्ट्रीमलाइन है। ठीक है, तो अभी हमने फ्लूइड को कंसीडर कर लिया ए से लेके बी तक, यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन मैंने नहीं बना दिया। ठीक है, ए से लेके बी, ये मेरे पास कुछ फ्लूइड है, ए सेक्शन, ये ए बी सेक्शन में भरा हुआ है यहाँ से यहाँ तक।
जब ये फ्लूइड अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा है, मतलब आगे मूव कर रहा है, तो इसकी जो एनर्जी है वो किस प्रकार चेंज हो रही है, क्या वो चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, उसको हम समझेंगे। ठीक, यहाँ पर बर्नौली प्रिंसिपल के प्रूफ के लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करने वाले हैं। ठीक है, डिवाइड कर देता हूँ आपको। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन एनी सिस्टम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन एनी सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास कोई एक सिस्टम है, उस पर जितने भी फोर्सेस वर्क कर रहे हैं वो टोटल वर्क किसके बराबर आता है, उसके काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जब ये फ्लूइड इस सेक्शन में मूव करेगा, यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो। पहले हम सिर्फ देख, अच्छा इसमें कौन से वाले फोर्सेस हमको कंसीडर करने हैं, जो इस सिस्टम के ऊपर लग रहे हैं, वो फोर्सेस कंसीडर नहीं करेंगे जो ये सिस्टम दूसरों पर लगा रहा है। ठीक है, तो हमने देखा जो ए बी सेक्शन का लिक्विड था, पीछे की तरफ, पीछे वाले लिक्विड ने इस पर आगे की तरफ प्रेशर बनाया। हर एक पॉइंट पर देखो फ्लूइड में क्या होगा, प्रेशर होगा, तो यहाँ का प्रेशर मान लेते हैं P1। इस P1 प्रेशर से ये इस एरिया पे लगने वाला है, इस एरिया को कंसीडर कर लीजिए A1। तो A1 एरिया पर हर एक पॉइंट पर कितना प्रेशर लगा, P1। ये क्या करेगा, फोर्स क्रिएट करेगा आगे के डायरेक्शन में। B से आगे वाला जो फ्लूइड है, इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, पीछे की तरफ फोर्स लगाने वाला है, इसके एरिया के नॉर्मल पीछे की तरफ फोर्स लगाने वाला है। इस पॉइंट पर प्रेशर कंसीडर कर लीजिए P2। ठीक, तो AB सेक्शन के अंदर जो फ्लूइड है, यहाँ से P1 प्रेशर से फोर्स आगे की तरफ लगा, P2 प्रेशर से फोर्स पीछे की तरफ लगा। इसका नेट मोमेंट कैसा, हम देखते हैं। ये फ्लूइड कुछ समय बाद आगे चला गया, कितना आगे चला गया, तो इसको थोड़ा आगे हमने मूव करा दिया, ये C हो गया, ये D हो गया। तो इनिशियली जो फ्लूइड था वो AB सेक्शन के अंदर था, और ये थोड़ा आगे मूव करके कहां पहुंच गया, CD सेक्शन तक पहुंच गया। तो ये आगे मूव किया, मतलब जो नेट फोर्स है वो ऊपर की तरफ बना है, मतलब P1 की वैल्यू, P1 प्रेशर के कारण जो फोर्स क्रिएट हुआ उसकी वैल्यू P2 प्रेशर के फोर्स से अधिक होगी, तभी तो ये आगे मूव जाएगा। अब जब ये आगे मूव जाएगा तो इसकी आगे मूव करेगा, इसकी हाइट में चेंज आने वाला है, और हाइट में चेंज के कारण इस पर कौन सा फोर्स भी वर्क कर रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसका भी वर्क कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके के फोर्सेस हो गए, फोर्स ड्यू टू प्रेशर ऑन द फ्लूइड प्लस इसके कारण वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये जो दोनों के दोनों वर्क डन होंगे इनका सम किसके बराबर आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। ठीक, अब इसको ध्यान से देखो, जब ये AB सेक्शन का फ्लूइड आगे मूव कर जाएगा CD सेक्शन में, तो यहाँ से फ्लूइड कितने आगे मूव किया, A से C तक, ये वाला फ्लूइड A से C तक पहुंच गया। आगे कितना बढ़ा, B से D तक बढ़ा, बीच वाला सेक्शन बच गया। पहले AC प्लस CD इस पूरे सेक्शन में फ्लूइड था, उसके बाद CD प्लस BD इस पूरे सेक्शन में फ्लूइड है। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी चाहिए, पहले ये AB से जब ये CD जाएगा तो जितना वॉल्यूम का फ्लूइड आगे मूव किया, कितना AC वॉल्यूम का, और यहाँ पर कितना वॉल्यूम आगे मूव हुआ, BD वॉल्यूम। बीच का वॉल्यूम तो कांस्टेंट है C और B के बीच में, क्योंकि डेंसिटी तो चेंज हो नहीं रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जितना वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक मूव किया, उतना वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा भाई, क्योंकि डेंसिटी फिक्स है। तो डेंसिटी सेम होने के कारण हमारे पास रिलेशन पता है, डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, अब जितना मास ऑफ फ्लूइड आगे मूव किया यहाँ से AC, उतना ही यहाँ से कहां तक पहुंचा, B से D तक पहुंचा। तो इस सेक्शन में जो फ्लूइड होगा उसका वॉल्यूम फिक्स होगा V, डेंसिटी फिक्स है। ठीक है, मास फिक्स होने वाला है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो फ्लूइड आगे मूव किया, कितने मास मूव किया, M। तो जो B से D के सेक्शन के बीच में जो फ्लूइड है, जो यहाँ से आगे मूव करके आया है, उसका मास भी कितना होगा, M होने वाला है। ठीक है, तो A और C के बीच में जो फ्लूइड है, B और D के बीच में जो फ्लूइड है, इस वॉल्यूम में फ्लूइड का वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम फिक्स सेम होंगे, और यहाँ पर भी मास और वॉल्यूम क्या होने वाले हैं, AC के सेम होने वाले हैं, क्योंकि ये फ्लूइड A से B से आगे मूव करके कहाँ पहुंचा, CD सेक्शन तक पहुंच गया। तो पीछे से कितना आगे मूव किया, M मास आगे मूव किया, तो आगे भी B से D के बीच में कितना मास आया होगा, M मास आया होगा। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी भी सेम है, तो जितना यहाँ से यहाँ तक ये
जितना v वॉल्यूम बनाया है तो b और d के बीच में जो फ्लूइड पीछे से आ गया है उसका वॉल्यूम भी क्या होगा v होने वाला है। ये इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है। क्लियर है? ठीक है, अब हम एक एक करके ये सारी क्वांटिटीज फाइंड आउट करने वाले हैं। पहले देखते हैं वर्क डन बाय द प्रेशर। ठीक, तो वर्क डन बाय प्रेशर, प्रेशर के कारण जो फोर्स क्रिएट हुआ उसके कारण वर्क डन निकालना है। तो यहाँ पर इस फ्लूइड पर दो तरीके से प्रेशर लगा है, एक नीचे से P1 एक ऊपर से P2, तो दोनों का वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क डन बाय द प्रेशर P1 प्लस वर्क डन बाय द प्रेशर P2, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक, ध्यान से देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट पहले पढ़ चुके हैं। वर्क डन क्या होता है, F वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक, यहां से जो फ्लूइड ऊपर की तरफ ये मूव कर रहा है इसकी वेलोसिटी कंसीडर कर लीजिए v1, और ऊपर से इधर मूव कर रहा है इसकी वेलोसिटी कंसीडर कर लीजिए कितनी v2। मुझको वर्क डन निकालना है, तो हमने मान लिया छोटा सा टाइम डेल टी, इस डेल टी टाइम में ये फ्लूइड a से c तक आगे मूव कर रहा है। जो AB सेक्शन का फ्लूइड है यहां से CD सेक्शन में आ गया, पीछे से कितना मोशन हुआ इसका a से b, तो इस फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कहां से कहां तक, a से c तक हुआ है। फोर्स कितना होगा, हाँ ठीक है, वर्क डन निकालना है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स कितना होगा, प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, तो हर एक पॉइंट पर प्रेशर P1 एरिया, फोर्स इनटू डेल टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस फोर्स के कारण फ्लूइड का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला सीधा सीधा कितनी तेजी से फ्लूइड आगे मूव कर रहा है, v1 स्पीड से कितने टाइम तक मूव किया, डेल टी टाइम तक, तो यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेस हो गया, स्पीड इनटू टाइम, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट v1 डेल। ठीक है, cos थीटा इसी डायरेक्शन में आपका प्रेशर लगा है, फोर्स लगा है, सॉरी इसी डायरेक्शन में आपका फोर्स लगा है, और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगल कितना हो जाएगा cos 0। तो ये तो आ गया AB सेक्शन का जो फ्लूइड था उस पर किसका वर्क डन बाय द प्रेशर P1 प्लस वर्क डन बाय द प्रेशर P2 प्रेशर का वर्क डन निकालेंगे। तो ध्यान से देखो P2 प्रेशर इस डायरेक्शन में लगेगा, कितना फोर्स बनाएगा, ये एरिया मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन A2 है, तो फोर्स हो गया P2 A2, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो रहा है, फ्लूइड आगे मूव कर रहा है, कितना फ्लूइड ये मूव कर गया, तो यहां पर वेलोसिटी मान लेते हैं फ्लूइड की v2 है, और टाइम लगा डेल टी, तो कितना फ्लूइड मूव किया v2 डेल टी, तो यहां से यहां तक का ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा v2 डेल टी। cos फोर्स इस डायरेक्शन में है, फ्लूइड का डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, तो एंगल 180 डिग्री बनेगा cos का, तो ये बन गया आपका P1 A1 v1 डेल टी, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, P2 A2 v2 डेल टी cos 180 की वैल्यू -1। अब ध्यान से देखो A1 v1 डेल टी क्या हो जाएगा, A1 v1 तो ये एरिया हो गया, ठीक है, v1 डेल टी ये लेंथ हो गई। यहां से देखो v1 डेल टी वेलोसिटी डेल टी टाइम में कितनी लेंथ ट्रैवल किया फ्लूइड, ये लेंथ कितनी होगी v1 डेल टी, तो एरिया इनटू लेंथ, ये पूरे सेक्शन के फ्लूइड का क्या आ गया, वॉल्यूम कितना है v, क्या बचा प्रेशर P1 माइनस A2 ये एरिया हो गया, और v2 डेल टी भी इसकी लेंथ हो गई, और ये लेंथ तो हो गई, v2 स्पीड से फ्लूइड आगे बढ़ रहा है कितने टाइम तक, डेल टी टाइम तक, तो कितना आगे बढ़ा v2 डेल टी, ये लेंथ v2 डेल टी, ये एरिया A2 इनकी मल्टीप्लाई इसको क्या देगी, ये वाला वॉल्यूम, और ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम क्या है, सेम है, पहले बता चुका था क्योंकि डेंसिटी फिक्स है यहां पर, ठीक है, जितना मास नीचे से आ गया है उतना ही आगे से, और आगे कितना बढ़ा है, यहां से आगे कितना बढ़ा उतना ही यहां से आगे बढ़ा, तो वॉल्यूम और मास फिक्स रहे, सेम रहे, ठीक। अब वॉल्यूम आ गया, क्या बचा यहां से P2, तो A2 V2 डेल टी वॉल्यूम आ गया, प्रेशर P2, तो वॉल्यूम कॉमन ले लिया मैंने, P1 माइनस P2, ये मेरे पास पहली टर्म आ गई वर्क डन बाय द प्रेशर। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं WP, नेट प्रेशर के कारण जो वर्क डन हुआ है, V वॉल्यूम P1 माइनस P2। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सेकंड टर्म फाइंड करते हैं वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स में पहले हमने देखा था कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स।
डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इसको यहाँ लिख सकता हूँ मैं, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, माइनस से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो कितनी आती है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियली फ्लूइड ए से लेके बी तक के सेक्शन में भरा हुआ था यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को आप ऐसे लिख सकते हो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को एनर्जी ऑफ द फ्लूइड एसी प्लस सीबी, यहाँ से यहाँ तक की तो फ्लूइड था, एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इन सेक्शन एसी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इन सेक्शन बीसी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनली जो फ्लूइड है थोड़ा सा आगे मूव कर दिया, कहां से कहां तक पहुंच गया, सीडी सेक्शन में पहुंच गया, तो इसको कैसे लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड सीबी प्लस बीडी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इन सेक्शन सीबी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इन सेक्शन बीडी, कितना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी एसी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बीसी माइनस पोटेंशियल एनर्जी बीसी माइनस पोटेंशियल एनर्जी बीडी, क्योंकि इस सेक्शन का फ्लूइड कॉमन है, इनिशियल वाले फ्लूइड में भी ये सेक्शन में आ रहा है, फाइनल वाले में भी, तो सेम सेक्शन के अंदर सेम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, तो ये कट गई था, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बीडी, इसको आप जीरो एनर्जी लेवल मान लो, ग्राउंड मान लो, यहाँ से इस सेक्शन वाले फ्लूइड की जो हाइट है h1 तो इसकी हाइट कितनी है h2, ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी एसी सेक्शन में, इसका मास कितना मान लिया आपने m, तो m g हाइट कितनी हो गई h1 माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बीडी फ्लूइड, बीडी फ्लूइड में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, मास इसका भी सेम है m, g इसकी हाइट कितनी है h2, mg कॉमन आ जाएगा, कितना आ गया h1 माइनस h2, तो ये आ गया आपका वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, यहां से आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, तो लिख लो इसको, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स mg h1 माइनस h2, ठीक है, इसके बाद तीसरी और लास्ट टर्म जो हमको फाइंड करनी है वो क्या है आपका, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जब फ्लूइड AB से लेके CD तक मूव किया उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हो गया, ठीक है, तो सॉरी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हो गया, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखो, यहाँ पर जो हमारे पास फ्लूइड है पहले वो AB सेक्शन में था, फाइनली CD में आ गया, तो CD सेक्शन का जो फ्लूइड है उसकी काइनेटिक एनर्जी मुझे लिखनी है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड इन सेक्शन CD माइनस इनिशियल फ्लूइड कहां से कहां तक था, AB सेक्शन में था, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड इन सेक्शन AB, अब इसको कैसे लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड CD को दो रूपों में तोड़ सकते हो, इन सेक्शन CD प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड इन सेक्शन BD माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड इन सेक्शन AC प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड इन सेक्शन C, AB को भी यहां से हमने AC और C, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, CB से CB कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड BD इन सेक्शन BD माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड इन सेक्शन AC, ठीक, तो ये जो आपका BD फ्लूइड है इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालनी है, और ध्यान से देखो ये जो डेल्टा टाइम है हमने बहुत छोटा टाइम कंसीडर किया है, मतलब फ्लूइड यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि बहुत छोटी लेंथ है, बहुत छोटा लेंथ है, ठीक है, डेल्टा टाइम बहुत छोटा है, तो ये बहुत छोटी लेंथ है, ना तो एरिया चेंज होगा ना ही वेलोसिटी चेंज होने वाली है, मतलब इस पूरे सेक्शन में जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी क्या है, सेम है, मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ m, BD सेक्शन में फ्लूइड ये इसका मास कितना है m, वेलोसिटी कितनी है v2 का स्क्वायर माइनस काइनेटिक एनर्जी इन सेक्शन AC, ये लेंथ भी बहुत छोटी है, यहाँ से यहाँ का क्रॉस सेक्शन भी सेम है और वेलोसिटी भी सेम होगी, कितना हो जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ, मास यहाँ पर भी कितना है m है और वेलोसिटी v1 का स्क्वायर, तो ये कॉमन ले लो, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तीसरी और आखिरी टर्म हमने निकाली इसमें चेंज
काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नोट कर लेते हैं इसको। चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी कितना आ गई है, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, तो वर्क डन बाय द प्रेशर फोर्स प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय द प्रेशर फोर्स प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स और चेंज इन काइनेटिक, तीनों टर्म आ गई है। इक्वेशन में पुट कर लो ऊपर। वर्क डन बाय द प्रेशर फोर्स कितना है आपका, v p1 माइनस p2 प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स mg h1 माइनस h2 इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका p1 वाले का एक तरफ लिख लो, है ना, p1 h1 v1 जो पहले पॉइंट की प्रॉपर्टीज है फ्लूइड में, यहाँ पर प्रेशर वेलोसिटी और हाइट इन सबको एक तरफ लिख लो, दूसरे पॉइंट की प्रॉपर्टीज को इज इक्वल टू से दूसरी तरफ लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ पर ये मास की तरह है, तो मास को वॉल्यूम में मैं कन्वर्जन कर सकता हूँ। मास को क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यहाँ से मास को आप रिप्लेस कर सकते हो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से। ठीक है, तो सब में देखो वॉल्यूम कॉमन लेके कट जाएगा, बंद हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, p1 वाली टर्म एक तरफ लिखो, p1 प्लस रो जी h1 प्लस हाफ रो v1 वाली टर्म को इस तरफ ले, हाफ रो v1 इक्वल है p2 प्लस रो जी h2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। तो ये तो हमने रिलेशन लिखा किन्हीं दो पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। हमने देखा दोनों पॉइंट पर जो प्रेशर प्लस प्रेशर यहाँ पर, क्योंकि हमने वॉल्यूम, ये देखो ये जो एनर्जी की टर्म्स है, यहाँ पर क्या किया, सबको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम हटा दिया ना सब में से, तो ये क्वांटिटी क्या कहता है कि प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमने देखा दो पॉइंट पर जो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पहले पॉइंट के लिए और दूसरे पॉइंट के लिए, इनका सम क्या है, सेम है। ये दो ही पॉइंट पर नहीं, ये हर एक पॉइंट पर सेम होगा। यहाँ पर अगर मैं कोई तीसरा पॉइंट ले लूं जहां पर प्रेशर P3 है, वेलोसिटी v3 है, ठीक है, वेलोसिटी v3 है और डेंसिटी मान लो रो है, और इसकी हाइट क्या है, h3 है। तो यहाँ पर भी आप इस रिलेशन को ऐसे बना सकते हो, p3 प्लस रो जी h3 प्लस हाफ रो v3 का स्क्वायर। तीसरे पॉइंट पर भी जो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तीसरे पॉइंट पर भी सेम होगी। कि फ्लूइड पर किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर एनर्जी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, उनका जो सम होता है वो क्या होता है, वो सेम रहता है। और ये आपको सीधा सीधा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो बता रहा है। भाई फ्लूइड ऊपर मूव करे, नीचे मूव करे, किसी पॉइंट पर अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी घट रही है तो हो सकता है क्या बढ़ रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी। किसी पॉइंट पर अगर प्रेशर घटता जा रहा है तो हो सकता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही हो, या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही हो, या पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही हो। मतलब तीनों तरीके की जो एनर्जी है फ्लूइड के पास, उनका सम हर एक पॉइंट पर क्या है, सेम है। और ये आपको क्या बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये था आपका बर्नौली प्रिंसिपल, इसका डेरिवेशन हो गया। इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, किसी भी पॉइंट के लिए p प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो v स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, ये फिक्स होता है, तीनों का सम, तीनों एनर्जी का सम फिक्स होता है। ठीक है, तो आगे चल के देखेंगे इसकी एप्लीकेशन, ठीक है, क्या इसके यूज होंगे हमारे लिए। नोट कर लीजिए इसको।